श्रील प्रभुपाद की जय। दशम स्कंद 29th वर्स, 29th चैप्टर 39th वर्स। एज यूजुअल मैं आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। सो मैं ये भगवान के रूप गुण लीलाओं की चर्चा कर रहा हूँ। बेसिकली आगे आ जाओ प्रभु, सब लोग, आप लोग आएंगे, कहाँ बैठेंगे, थोड़ा दिमाग, just come forward all of you. So basically ultimately कृष्ण कॉन्शियसनेस क्या है? भगवान का स्मरण करना ही है, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। सततम स्मरते हो विष्णु विस्मृते हो न जातुच्यते, बस इतना ही है कृष्ण कॉन्शियसनेस। सो अब स्मरण क्या करें? कृष्ण का स्मरण करें, और क्या है। कृष्ण कौन है? सत्यम परम धीमहि। कृष्ण कौन है? ये सब कुछ कृष्ण ही है। अगर एक फिलोसॉफिकल सिद्धांत के एंगल से देखें तो ये सृष्टि भी कृष्ण है, ये ब्रह्मांड भी कृष्ण है, सब उनकी शक्तियां ही तो है। हमारी फिलॉसफी तो यही है। सो ये उनकी क्रिएशन है, तो सृष्टि की चर्चा करना भी उनकी चर्चा है, उनके धाम की चर्चा करना भी उनकी चर्चा है। बट भागवतम की ब्यूटी ये है कि भागवतम हमें सजेस्ट करती है कि डायरेक्ट कृष्ण की चर्चा करो। आप ऐसे भी कर सकते हो, अन्वया व्यतिरेकात् स्यात्। सृष्टि की आप प्रशंसा करो तो कृष्ण की हो रही, क्योंकि सृष्टि भगवान की पेंटिंग है ना, क्रिएशन है, सृष्टि मधुरा। मगर महाप्रभु ने कहा ओके फाइन, दैट्स गुड। मध्वा संप्रदाय, श्री संप्रदाय इस ब्रह्मांड की महानता, इसका ऐश्वर्य गाते। भागवत में सुखदेव गोस्वामी ने बोला 3rd, 4th, 5th कैंटो में क्रिएशन स्टेटस को, चैप्टर्स के नाम ही है। बट महाप्रभु ने कहा ओके, हम अगर डायरेक्टली भगवान की चर्चा करेंगे, इसीलिए भक्ति विनोद ठाकुर ने भगवान के नामों को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। एक है गौण नाम, एक है मुख्य नाम। गौण नाम में वो सारे नाम जिनका रिलेशनशिप इस सृष्टि से, जैसे परमात्मा और विष्णु, विश्वम, भूत, भव्य, भगत, प्रभो। विष्णु ऐसा नाम ऐसे ही चल रहा है। मगर मुख्य नाम वो हैं जो डायरेक्ट कृष्ण के नाम है, जिनका रिलेशनशिप इस ब्रह्मांड से नहीं है। इसको सही करेंगे, थोड़ा सा खराब हो रहा है, इसकी ज़्यादा वो हो रही है, एको ज़्यादा है। या कोई फ़ोन रखा है इसके पास किसी ने? ठीक है। सो एको क्या कर रहा है? एको क्या कर रहा है? क्या है? क्या कह रहा था? हाँ, गौर नाम, मुख्य नाम। सो मुख्य नाम वो है जो संसार से रिलेशन नहीं है, जैसे कृष्णा, यशोदानंदन, नंदनंदन। ये सारे नाम है जो डायरेक्ट कृष्ण के नाम है। सो इसलिए भक्तियों ठाकुर ने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, वरना कोई मतलब ही नहीं बनता 2 पार्ट में डिवाइड करने का। भगवान के तो करोड़ों नाम है। नाम नामाकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, सारी शक्तियां सारे नामों में। बट स्टिल वो एक सिद्धांत की दृष्टि से, फिलोसॉफिकल एंगल से, रस की दृष्टि से 2 पार्ट में डिवाइडेड है। जैसे वाइफ है, वाइफ हस्बैंड का, मतलब वैसे पहले तो नाम नहीं लेते थे, बट अब तो नाम लेते ही हैं। तो वो कौन सा नाम लेती है? हस्बैंड को किस नाम से पुकारती है? किस नाम से पुकारती है? किस नाम से पुकारती है ब्रज? कुछ भी नहीं बोलती। नहीं, नाम नहीं, बुलाना हो तो नाम से पुकारेंगे ना। मम्मी तो सही जी सुनते हो। हाँ, पहले, अब तो अनुराग, अब नाम से है ना। तो ठीक है, गुड। बाहर के लोग भी ऐसे बुलाते हैं आपको, अनुराग या जो भी है आपका। बट जनरली क्या होता है, घर में लोगों ने अपने अपने नाम रखे होते हैं। जैसे बच्चों को बुलाते चिंटू, मिंटू,
उसका बाहर का नाम नहीं बोलते। वाइफ ने भी रखा होता है उसका अपना पेट नेम कुछ, उस नाम से पुकारते। और हस्बैंड ने भी रखा था उसका पेट नेम, घर का होता है अपना सिस्टम सबका। मैं अमेरिका गया था, तो अमेरिका में एक कपल था, तो वो तो मैं क्या रह ही रहा था एक हफ्ता। सो वो हस्बैंड अपनी वाइफ को बोलता, पूप्स इधर आइयो। पूप्स क्या है? तो नाम रखा हुआ है, आई नो वाई, बट दैट्स हाउ इट गोज। सो वो नाम पर्सनल नाम है, वो दुनिया यूज़ नहीं करेगी, वो सिर्फ वो ही यूज़ करेगी। और उसमें एक रस है, वो एक रस की दृष्टि, उसका असली नाम नहीं है, कुछ नहीं है, बट रस की दृष्टि से वो नाम प्रिय है। ऐसे ही कृष्णा है, यशोदानंदन है, ये तो रियल नेम है, बट उसमें रस है। रस की दृष्टि से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बाकी नामों से। वाइफ के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है नाम। अगर कभी ये नाम छोड़ के उसके असली नाम से पुकारने लगे तो वो कहेगा तुझे क्या हो गया? नहीं ऐसे ही होता, क्या हो गया भाई तुझे? कुछ दिमाग खराब हो रहा है क्या? दैट्स हाउ इट गोस। सो इसीलिए भगवान के मुख्य नामों को मधुर नाम भी कहते हैं, माधुर्य नाम। एक्सक्यूज मी, ये खराब हो रहा है नाम को सही नहीं कर सकते, या तो बैटरी खराब हो रही है, क्या हो रहा है? आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग। सेल तो बिक नहीं इसके। वही सेल शायद वीक हो सकती है, वही मैं सोच रहा हूँ। सो दैट्स द पॉइंट। सो हमें क्या करना है? हमें भगवान के मुख्य नाम बोलने हैं, मधुर नाम। महाप्रभु की शिक्षा, मधुर नाम का स्मरण करो, नाम से रूप गुण लीला स्मरण हो जाएगी, बस। यहाँ पे देख लो, आप सब वहाँ का देख रहे हो, आपको क्या लेना देना उससे? सो नाम लोगे तो भगवान का स्मरण होगा। अभी तो भगवान अपने मधुर नाम लेके आए हैं संसार में, कि हम नाम लेते हैं। हरे कृष्णा भी एक मधुर नाम है। आइडिया ये है कि नाम लेके हम रूप गुण लीला का स्मरण कर पाए। वो ट्रिक है, वो आर्ट है, वो सीखनी है हमें। वो हो गई तो बस आपका काम बन गया, और कुछ नहीं है। मगर वो करना मुश्किल है, क्योंकि नाम लेके भगवान का स्मरण इतनी जल्दी आता नहीं, डिफिकल्ट है, स्मरण आना मुश्किल है। तो अब पूरी कृष्णा कॉन्शियस में जो वो भी हम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, श्रवण हम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो सब इसलिए कर रहे हैं कि नाम स्फुटित हो जाए। स्फुटित कहते हैं ब्लॉसम। जैसे कली से फूल प्रकट होता है, कली हमारे पास अभी नाम कली के रूप में है, उसको हमें फूल में बनाना है। तो कली फूल में कैसे बनेगी? अपने बन जाएगी क्या? पहले टाइम, थोड़ा समय लगेगा। फिर सनलाइट, पानी, फिर उसके बाद ऑफ कोर्स खाद वाद भी डालनी पड़ेगी, तब धीरे 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 वो फूल में बदलेगा। वैसे यहाँ पर है। भक्तिनाथ ठाकुर यही कह रहे हैं। एक्चुअली यही भक्तिनाथ ठाकुर ने सॉन्ग में लिखा है, शरणागति सॉन्ग में। क्या बोला इन, नामेरा कले का रूप। उसके बाद क्या, नामेरा कले का रूप, नाम कली के रूप में, और इस कली से ही कई फूल प्रकट होते हैं। मतलब भगवान के कई रूप गुण लीला प्रकट होते रहेंगे। अब क्या करें कि नाम की कली से फूल प्रकट हो, फूल बनेगा तो उसमें से सुगंध होगी। चैतन्य चरित्र में महाप्रभु कह रहे हैं, सुगंध किसकी होगी? रूप गुण लीलाओं की सुगंध होगी। वो कली से फूल आएगा, वो रूप है, रूप से सुगंध आएगी, वो गुण है, सुंदर गुणों की सुगंध। और फिर सुगंध आएगी जब, तो फिर भगवान की लीलाएं स्मरण आने लगेंगी, खत्म हो गया बस। तो सब कुछ सब कुछ जो सिस्टम है ना, वो इसी के लिए है बस, और कुछ नहीं है। तो कैसे करें हम? तो क्या करना है? तो नाम की कली को फूल बनाने के लिए एक तो आपके पास सेवा भाव होनी चाहिए, अदरवाइज वो नहीं बनेगा। भोग की वासना से वो कली मुरझा जाएगी, सेवा भावना से वो कली प्रफुल्लित होगी। सो सेवा भावना कैसे आएगी? सेवा करके आएगी, और क्या आएगी? और तो कोई तरीका ही नहीं है। सेवा, आप बलवान कैसे बनोगे? आपको कोई बल वाला कार्य करना पड़ेगा, तब तो बल आएगा। सिंपल है। सेवा भावना कैसे की? सेवा करके, एज सिंपल एज दैट। क्रोध की भावना है कैसे आएगी? क्रोध करके। सेवा करें हम, उसे सेवा भावना आएगी, फिर उसकी सुगंध से फूल
बनेगा कली से। और क्या करें हम, और हमें और क्या चाहिए, और हमें चाहिए श्रवणम, भगवान के सुंदर रूप गुण लीलाओं का श्रवणम। सुनेंगे तो वो कली फूल में बदलेगा। वो नाम से अपने आप रूप आएगा, मगर पहले सुनना पड़ेगा आपको। सुनते रहेंगे भगवान के बारे में, सुनते रहेंगे तो भगवान से आसक्ति होगी। जब आसक्ति होगी तो उस आसक्ति का पानी जब कली में डलेगा तब वो कली फूल में बदल जाएगी। तब चैंटिंग के वक्त आपको रूप गुण लीला अपने आप आएगा। तो ये कर ले हम, भगवान आसक्ति या रुचि जो भी है, इंटरेस्ट आने लगेगा ना भगवान के नाम के बारे में सुन सुन के। फिर वो उस इंटरेस्ट का पानी, या समझ लो प्रैक्टिकली, जब उस इंटरेस्ट से जब हम चैंटिंग करेंगे तो मन लगेगा तो अपने आप नाम से रूप गुण लीला याद आ जाएगी। सिंपल है, और क्या है, यही है ना। सो बस ये 2 चीज़ें करनी है आपको, क्या, सेवा और श्रवणम। बट किस चीज़ का श्रवणम और क्या सेवा, ये क्वेश्चन है। क्योंकि हम सब सेवा तो कर ही रहे हैं, श्रवणम तो कर ही रहे हैं, बट फिर भी नाम की कली से फूल नहीं बन रहा, प्रस्फुटित तो नहीं हो रहा। एक लेवल पे नाम चल रहा है, अच्छा है, बट प्रफुल्लित नहीं हो रहा वो कली। हम चैंटिंग करते हैं, रूप गुण लीला कहाँ याद आती है किसी को? आती है मे भी कभी कभी फ्लैश आता होगा। हम नाम लेते हैं, हमें रूप गुण लीला का स्मरण नहीं आ रहा ना। किसी को आ रहा है? हाथ खड़ा मत कर देना, झूठ बोल रहे हो। किसी को नहीं आ रहा, हमें भी नहीं आ रहा, आपको क्या आएगा? हो सकता है आ सकता है पिछले जन्म से किया हो तो, बट इट्स डिफिकल्ट। फ्लैशेस आते हैं कभी कभी हो जाता है, बट मोस्टली स्ट्रगल है चैंटिंग। अभी मन लगाना है, बोलना है, सुनना है, मन नहीं लग रहा। तो अब मन नहीं लग रहा तो लोग क्या करेंगे मन लगाने के लिए? लोग मन लगाने के लिए ठीक है पार्क में भागेंगे, या अकेले बैठेंगे, या जैसे जो हम बात कर रहे थे कि प्लग्स घुसा लेंगे कान में बंद करके, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। मगर उससे काम नहीं बनेगा, क्योंकि वो सब जुगाड़ है। दैट्स नॉट द पॉइंट। अगर आपको बिजनेस में पैसे कमाने तो क्या करना है ब्रज, क्या करना है? पार्क में चले जाना है? नहीं, काम तो सभी कर रहे हैं, मगर प्लानिंग, वो भी प्लानिंग क्या? फिर क्या अपने घर रूम में बैठ के प्लग्स लगा के प्लानिंग करोगे क्या? फील्ड में उतर के समझ आएगा प्लानिंग क्या करनी है। घर में बैठे बैठे क्या समझ आता है? किसी को कुछ नहीं आता बिजनेस घर में बैठे बैठे, नहीं। सो सेम चीज है यहाँ। अगर हम चाहते हैं भक्ति में बढ़ना तो हमें पता होना चाहिए सेवा करनी कैसे है। बैठे बैठे कुछ नहीं होगा। आप बैठ के मन लगाना चाहोगे, नहीं होगा। इसका मतलब नहीं है कि बैठना नहीं है या चलना नहीं है। आइडिया ये कि आपके जुगाड़ से नाम नहीं लगेगा। टेक्निक ठीक होगी तो लगेगा बस, वरना नहीं लगेगा। आप कुछ भी करते रहो, आपकी टेक्निक नहीं होगी, नहीं होगा। आपको कार चलानी है तो एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच, बाकी आप कुछ भी आप बैठो कार में, अबरा खड़बरा चल जाएगा, करते रहो। नहीं चलेगा। और मैं पूरा ध्यान लगा रहा हूँ गाड़ी चल जाए, पूरा फोकस है, नहीं चलेगी। टेक्निक है तो 1 सेकंड में चलेगी, क्या है वो, कोई थोड़ा ना करना है। इसलिए ध्यान योगी और भक्ति में फर्क है। ध्यान योगी में ध्यान है, कॉन्सेंट्रेशन है, उनके पास भी कुछ टेक्निक होती है, बट कॉन्सेंट्रेशन मेन है। भक्ति में कला है, ध्यान सेकेंडरी है बहुत। वहां पे ध्यान मेन है, टेक्निक बाद में। हमारा टेक्निक पहले, ध्यान अपने आप लगेगा। सो ये आपको बस ये 2 चीजें करनी है, और ये ही नहीं कर रहे हम, इसलिए रिजल्ट नहीं आ रहा। और सिंपल है करना, कोई मुश्किल थोड़ा ना है। क्या मतलब क्या है? आपको भगवान के रूप गुण लीलाओं के बारे में पढ़ना है, भागवतम है ही। अभी मैं बताऊंगा श्लोक, इतना सुंदर है भागवतम। महाप्रभु ने क्यों बोला है मध्यस्थ भागवत पुराण? महाप्रभु ने क्यों बोला है कि भागवतम हमारी सेंटर किताब है? इतनी सारी पुराण है, मतलब हरिवंश पुराण है, ब्रह्म वैवर्त पुराण है, गर्ग संहिता है, सब में भगवान के बारे में तो चर्चा है ही। महाभारत भी लोग पढ़ते हैं, उसमें भी है, रामायण भी है, बट भागवत में स्पेशलिटी है। सुखदेव गोस्वामी ने उन्हीं लीलाओं को बोला है जो और शास्त्रों में है, बट उन लीलाओं में भगवान की सुंदरता पे फोकस किया है। ये फर्क है। अभी आप जैसे महाभारत के युद्ध के बारे में तो महाभारत में भी है, भागवत में भी थोड़ा बहुत है। भीष्म की पितामह के बारे में तो महाभारत में है ही,
पृथरासुर की भी कथा है सब जगह, अम्बरीश की भी कथा है सब जगह, सारे पुराणों में सारी कथा है। बट हर पुराण की एक स्पेशलिटी है। गरुड़ पुराण में भी सारी कथा है, मगर गरुड़ पुराण में फोकस है, सारी कथाओं का फोकस है नर्क और आयुर्वेद। फॉर एग्जाम्पल कि भी आप वामन देव का नहीं लोगे तो नर्क जाओगे, इस नर्क जाओगे, ठीक है, वहां पे ये एक्सप्लेन्ड है। हरिवंश पुराण में फोकस है, सेम लीला है मगर फोकस किस पे? हरि के वंशों के बारे में, कि भी वसुदेव की कितनी पत्नियां थी, उनके कितने पुत्र थे, फिर कृष्णा ये थे, फिर पूतना थी, पूतना के कितने भाई थे, कितने बहन थे, उसके पापा मम्मी कौन थे, वो पूरा जिनेलॉजी चल रही है। लीला वही है, सारे पुराण में लीला वही है, कोई अपने मन से थोड़ा ना बना देंगे व्यासदेव उठा के। बट भागवतम में वो वही लीला है, बट फोकस अलग, बस जूम इन अलग हो गया और कुछ नहीं है। यहाँ पे जूम इन है रूप गुण लीला। इसलिए कोई भी श्लोक उठा के पढ़ो भागवतम का, उसमें रूप गुण लीला की चर्चा है, और उसको उठा के आप उसको पढ़ो, और उसको पढ़ के आप उसको एंजॉय, मतलब आस्वादन करो, मतलब उसको मन में रखो, अपने गुनगुनाते रहो, फिर उसमें इंटरेस्ट आ जाएगा भगवान के रूप गुण लीला में। ये टेक्निक है, ये करना है, और क्या, मैं इतने टाइम से ही बोल रहा हूँ, बस ये करना है आपको, ज़्यादा कुछ, ये मेन चीज़ है। अगर आपको फिलॉसफी आती है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि फिर जब आप स्मरण करोगे, जब भागवतम का श्लोक पढ़ोगे तो उसमें और डीप जा पाओगे, फिलॉसफी के लिए नहीं, रूप गुण लीला और एप्रिशिएट कर पाओगे। तो ये कर लो, और सेवा करो, सेवा कर लो, सेवा से सेवा भावना आएगी। तो ऐसी सेवा मत करो जिससे सेवा भावना खराब हो रही है, ऐसी इस तरह से मत करो, इस तरह से करो कि सेवा भावना बढ़े भगवान के लिए, भक्तों के लिए, तो अच्छा है। बाकी दुनिया में तो आप कुछ भी कर लो, कुछ ना कुछ तो खराब होंगी चीज़ें, कुछ परफेक्ट तो हो नहीं सकता, नहीं, यहाँ पे क्या परफेक्ट होने वाला है। बट अगर हमें हैबिट पड़ जाए भगवान की और वैष्णव की बात मानने की, तो बस काम खत्म हो गया हमारा। भगवान का काम भी हो जाए तो बहुत अच्छा है, सोने पे सुहागा। मगर भगवान का काम हो जाए और आपकी हैबिट उल्टी पड़ रही है कि वैष्णव की बात नहीं मानेंगे, हम खुद करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बस फिर तो हो लिया, फिर नहीं होगा कुछ। सो अगर आपको ये आदत पड़ गई सेवा करने की, सेवा मतलब बात मानने की, सबसे पहले बात नहीं मानोगे तो सेवा क्या खाक होगी। भगवान की बात मानने की, वैष्णव की बात मानने की, और साथ साथ भगवान का काम भी हो पा रहा है, साथ साथ बाकी वैष्णव खुश भी हैं, तो परफेक्ट है फिर तो। बट बेस ये नहीं उड़ा सकते आप भगवान के रूप गुण लीलाओं का श्रवण करना बंद नहीं कर सकते, वो बेस है। फिलॉसफी बाद में, पहले ये प्रैक्टिकली पहले ये। और दूसरा, सेवा में सबसे पहला है भगवान की बात मानना और वैष्णव की बात मानना, बस काम खत्म हो गया, और क्या है, सिंपल है। बाकी चीज़ें बाद में, बाकी चीज़ें उस पर डेवलप होंगी। बेस उड़ गया तो डेवलप नहीं होगी ना। ऐसे मान लीजिए आपको ये बनाना है, क्या कहेंगे, आपको उसको सब्जी बनानी है, बेस क्या है उसका? ऐसे आपको दाल बनानी है, उसका बेस क्या है? पानी कुछ होगा ही नहीं। अब दाल ले लो, सब छौंक ले लो, कुछ भी ले लो, पानी नहीं है तो नहीं बनेगा। बेस पानी है ना, पानी नहीं उड़ा सकते दाल से, छौंक भी उड़ा सकते हो, दाल भी उड़ा सकते हो दाल भी कब डाल के रसम बन जाता है, पानी नहीं उड़ा सकते। सो ऐसे श्रवणम हम बहुत कुछ कर रहे हैं, श्रवणम हम फिलॉसफी भी कर रहे हैं, नहीं, श्रवणम हम संसार के बारे में भी श्रवणम करते हैं, भी खराब है, संसार की में जो खराब चीज़ें उसके बारे में भी सुनते हैं। मगर श्रवणम, बेस श्रवणम का है रूप गुण और लीलाएं, उसके बिना नहीं होगा। और सेवा का बेस क्या है? सेवा का बेस क्या है? सेवा में बहुत भगवान का काम करना है, मंदिर बनाना है, ये करना है, वो करना है, प्रीचिंग करनी है, बट बेस है बात मानना, वैष्णवों की और भगवान की, ये हैबिट आनी चाहिए। इसलिए कभी कभी क्या होता है, मैं क्या करता हूँ, कभी कभी कोई वैष्णव कहते हैं, मुझे पता है गलत कह रहा है, बट फ्री में कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे फायदा हो गया, मुझे वैष्णव की बात मानने की हैबिट पड़ रही है। मैं लड़ भी सकता हूँ उससे,
बट ऐसा कोई छोटी मोटी चीज़ें तो बात मान लो, क्या फ़र्क पड़ता है, क्या फ़र्क पड़ता है, काम तो हो ही जाते हैं, काम हो ही जाते हैं। हाँ, अगर आप बात भी मान लो और सामने वाले को कन्विंस भी कर दो कि भैया ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा, तो सोने तो आपके पास कला है, फिर तो कला है, वैसा बन जाओ तो बेस्ट है। मगर ऐसा मत बनो कि वो कह रहे हैं और बात भी नहीं मान रहे, अरे यार यहाँ तो कुछ भी नहीं होता, हम तो करेंगे ही नहीं, वो तो आप नॉनसेंस हो, आप गड्ढे में जा रहे हो। मोस्टली लोगों का रिस्पॉन्स यही होता है, 99% लोगों का रिस्पॉन्स यही होता है, यार यहाँ तो कुछ नहीं हो रहा, ये नहीं, हम करेंगे ही नहीं यार, बैठे रहो घर में। फिर तो आपको क्या आदत पड़ेगी वैष्णव की, भगवान की बात मानने की, फिर तो अपनी बात मानने की आदत, बीमारी बढ़ गई आपकी। क्योंकि क्या है कि दुनिया में आप कहीं भी सेवा करोगे प्रॉब्लम्स तो आएंगी, कहीं मतलब एक बिजनेस में भी प्रॉब्लम्स है नहीं है। आप पार्टनर, आदमी को डर ही लगा रहता है पार्टनर धोखा ना दे दे, होता नहीं है, बिजनेस में होता ही है, फिर भी लोग पार्टनर बनाते हैं। बिना पार्टनर के बिजनेस कैसे चलेगा, अगर बड़े स्केल पे लेना चाहोगे तो चलता है। कुछ कुछ तो हस्बैंड वाइफ में भी होती रहती है, होती है, फिर भी साथ में रहते हैं। जहाँ दो चूड़ियाँ हैं वो खनकेंगी, जहाँ दो व्यक्ति हैं वो टिक टिक होगी। जहाँ बहुत सारे हैं तो फिर तो चप चप चिप चिप होगी चीज़ें। बट आइडिया ये, हस्बैंड वाइफ साथ में क्यों रह रहे हैं चिक चिक होने के बाद भी, ये आइडिया है कि अटैच्ड हैं और बच्चे हैं, इसलिए साथ में रहते हैं। एक कुछ है ना, गोल है ना, कुछ पर्पस है साथ में रहने का, तो साथ में रह लेते हैं चाहे चिक चिक होने पे भी। अगर साथ में आप रहोगे, कुछ आपका पर्पस समझ आ गया क्यों साथ में, तो रह लोगे आप, चाहे कितनी लड़ाई हो जाए, चाहे कितने ही आप चाहे पे हो जाए, क्योंकि आपको समझ आ गया यार अगर हम अकेले रहेंगे तो फिर किसकी बात मानेंगे, बात मानने की आदत क्या है ही नहीं, जब कोई है ही नहीं तो बात क्या मानेगा किसी की, वो सरेंडर को झुकने की आदत ही नहीं पड़ेगी। इसलिए ठीक है, पर्पस ये, ठीक है साथ में रह लो, चीची पीपी होगी, बट ठीक है हम अपना काम तो चला लो बस। इसको कहते हैं सेवा भावना, ये सेवा भावना होती है, समझे। अगर आप अकेले सब कुछ करते रहो तो हो सकता है सेवा भावना नहीं आए आप में अहंकार की भावना आ जाएगी। आप कर सकते हो अकेले सब कुछ भाग भूग के, बट उससे आदमी एक गलत डायरेक्शन में चला जाता है, क्योंकि काम हो रहा है मगर भावना अलग डायरेक्शन में जा रही है। भावना प्रधान है, काम सेकेंडरी है। काम समझ लो आभूषण है, भावना स्त्री है, स्त्री के बिना आभूषण क्या करेंगे। बट हो सकता है इनिशियली आप सिर्फ काम करो, सेवा करो भगवान के लिए, भावना शायद आपकी डेवलप ना हो, बट धीरे धीरे फोकस वहाँ होना चाहिए। अब वो मेन चीज़ है, बेस है ना वो। प्रैक्टिकली ये हमें समझना पड़ेगा। हो सकता है इनिशियली जो बिल्कुल नया बंदा है वो रूप गुण लीला की चर्चा ना करे, उसको तो पहले फिलॉसफी समझानी पड़ेगी, रूप गुण लीला क्या करेगा। वो ठीक है, शुरुआत में ऐसे डेवलप करना ज़रूरी है, बट अल्टीमेटली हमें पता होना चाहिए कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या प्राइमरी है, क्या सेकेंडरी, मुख्य नाम क्या है, गौण नाम क्या है ना। मुख्य चीज़ क्या है, गौण चीज़ क्या है। तो इससे आपका चैंटिंग में आराम से भगवान का स्मरण शुरू हो जाएगा बस। और क्या करना है, ये करना है, प्रैक्टिस करनी है। अब इसकी प्रैक्टिस करनी है आपको, और कुछ नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये श्लोक है वेरी नाइस, 10:29-39। वीक्ष्य अलकावृता मुखम तव कुंडल श्री। एक्चुअली कौन कह रहे हैं, वक्षश्रियैक रमणम च भावाम दास्य। 10:29 गोपियाँ कह रही हैं क्या, 29 तो गोपियाँ हैं आई थिंक। गोपियाँ कह रहे हैं वीक्ष्य अलकावृता मुखम, जब हम आपके मुख को देखती हैं, वीक्ष्य मतलब देखना, मुखम मतलब मुख, अलका अलक मतलब होता है जो क्या कहते हैं इसको, जो बाल आगे गिरते नहीं है, फेस पे लटके रहते हैं, उसको अलका कहते हैं। अलका आवृता, जब आपके फेस को देखती हैं तो आपके सुंदर सुंदर करली बाल आपके फेस पे लटके होते हैं। तव कुंडल श्री गंड स्थलाधर, आपके कुंडल, सुंदर कुंडल, भगवान के कुंडल कैसे होते हैं, मकर कुंडल होते हैं, नहीं शार्क शेप्ड,
ऐसे भी होते हैं लोग, औरतें तो गोल गोल पहनती हैं, कृष्णा के कुंडल शार्क फिश के शेप में, और उसकी जो रिफ्लेक्शन है वो गंडा स्थला भगवान के चीक्स पे आती है। भगवान के चीक्स मिरर जैसे हैं, आप देखोगे अरे रिफ्लेक्शन ही है। सुगंडा स्थला शुद्धम हसिता स्थला अधर शुद्धम, भगवान के जो ओष्ठ है अधर, भगवान की ब्यूटी डिस्क्राइब कर रही है ना, पहले अलका, फिर कुंडल, फिर अधर कह रही है, और अधरों पे क्या है, हस्ता अवलोकम, हंसी है भगवान की, स्वीट स्माइलिंग फेस। इस पे मेडिटेट करना चाहिए। ये पढ़ क्यों रहे, अब ऐसे तो मेडिटेट नहीं कर पाओगे, आप पढ़ो और मेडिटेट करो, पढ़ो और मेडिटेट करो। चैंटिंग के वक्त नहीं, वैसे चलते फिरते, तभी श्लोक याद कर लो आप। श्लोक याद करने से मेडिटेशन आसान हो जाएगी, बिना उसके आप कहाँ से शुरू करोगे, क्या करोगे, इसलिए श्लोक याद करते हैं। शुद्धम हस्तावलोकम दत्ता अभयम च भुजदंड युगम, भगवान के फिर हाथों पे आए, भगवान के जो दो हाथ हैं, भुज युगम, युगम मतलब दो, भुजा क्या, दत्ता अभयम, वो अभय देने वाले हैं। यू सी, अब रूप के साथ फिलॉसफी भी आ गई, फिलॉसफी ज्वाइन हो गई ना। आप ऐसे अलग से पढ़ोगे, हाँ भगवान में क्या क्या गुण है, अभय हैं, बट अब रूप के साथ कनेक्टेड है, ये आर्ट है। हम फिलॉसफी पढ़ ही रहे हैं कि भगवान के रूप और गुण के साथ कनेक्ट कर पाए, पढ़ ही इसलिए रहे हैं, इसलिए नहीं पढ़ रहे हम फिलॉसफी की 24 घंटे में सोचते रहे संसार बेकार है, संसार बेकार है, संसार बेकार है, संसार बेकार है, संसार बेकार है। यही सोचते रहोगे तो क्या होने वाला है, कुछ नहीं होगा। संसार बेकार है, अनर्थ है, अपराध है, संसार बेकार है, अनर्थ है, अपराध है, संसार बेकार है, अनर्थ है, अपराध है। अगर आप बार बार सोचते रहो मेरे पेट में दर्द हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, तो क्या होगा, वो शुरू हो जाएगा, ठीक ना, शुरू हो जाएगा, बस यही हो जाएगा। अब बार बार सोचते जा रहे हो संसार बेकार है, अनर्थ है, अपराध है, संसार बेकार है, अनर्थ है, अपराध है, अनर्थ आने लगेंगे, चाहे जितना हटाओगे उतना आएंगे, अपराध शुरू हो जाएंगे और संसार आपको अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। यही सोच सोच के जो सोचोगे वैसे ही बन जाओगे। इसलिए अगर आप बार बार जैसे हम ब्रह्मचारी, हम लोग सोचते हैं शादी नहीं करेंगे, शादी नहीं करेंगे, शादी नहीं करेंगे, शादी, तो क्या होगा, शादी करने का मन कर जाएगा आपका। सो अब आपने समझ लिया अपराध क्या है, समझ लिया अनर्थ क्या होते हैं, समझ लिया संसार बेकार है, तो करना क्या है अब, क्वेश्चन, अनर्थ हटेंगे कैसे, अपराध हटेंगे कैसे, संसार दोबारा अच्छा न लगे उसके लिए क्या करें। ये श्लोक भगवान के रूप गुण लीलाओं की का स्मरण करो। तो फिलॉसफी हम क्यों समझ रहे हैं, कृष्ण के पास जाने के लिए, कृष्ण से दूर जाने के लिए नहीं समझ रहे, या वहीं अटकने के लिए नहीं समझ रहे कीचड़ में, वो इसलिए नहीं हो रहा। अपराध हैं गंदे हैं, अनर्थ हैं गंदे हैं, संसार है गंदा, छोड़ो यार, भागो इनसे, कहाँ जाएं। कृष्ण जो अच्छे हैं उनके पास, उनका स्मरण करो। यही चर्चा करते रहोगे तो होगा ही नहीं। उनका स्मरण कैसे होगा, ये हेल्प है भागवतम की। सुखदेव गोस्वामी ने हमारी हेल्प कर दी इन श्लोकों की रचना करके। सुखदेव गोस्वामी के मुंह से आए तो इन श्लोकों को रिमेंबर करने में ही कृपा है, उनके मुख से आए हैं ना। और उनका स्मरण करते रहोगे तो भगवान बड़े खुश होंगे कि सुखदेव गोस्वामी के भागवतम के, महाप्रभु तो बहुत खुश होंगे। महाप्रभु ने बोला ही है कि जो भागवतम पढ़ेगा मेरी कृपा है उस पर। सो इजी हो गया ना मेडिटेशन, दत्ता अभयम, अब फिलॉसफी ज्वाइन हो गई। अभयम च भुजदंड युगम विलोक्य वक्ष श्रियैक रमणम, और आपके वक्षस्थल को, वक्षस्थल पे आ गए, वक्षस्थल को हम देखती हैं तो श्रियैक रमणम, तो वो किसका धाम है वक्षस्थल, श्री लक्ष्मी का, जहाँ पे लक्ष्मी जी रमन करती हैं। कौन से, वो क्या है, बाल श्रीवत्स के रूप में विद्यमान रहती हैं भगवान के चरण, भगवान के वक्षस्थल पे। च भवाम दासे, हम आपकी दासी बनना चाहती हैं। आप देख रहे हो गोपियों का जो डिस्क्रिप्शन है वो फेस से शुरू हुआ, चेस्ट और हैंड्स, दैट्स ऑल। उनका फोकस वहाँ है, क्योंकि माधुर्य रस की जो उद्दीपन है, माधुर्य रस को बढ़ाने वाले जो भगवान की ब्यूटी है वो ये है, फेस है, चेस्ट है, हाथ है। नहीं, चरण का दास्य रस को बढ़ाने के लिए वहां के चरण है। वात्सल्य रस को बढ़ाने के लिए माँ को क्या अच्छा लगता है बच्चों का,
हाँ फेस हो सकता है, मगर हाँ वो एक डिफरेंट काइंड ऑफ दृष्टि है। बच्चों की प्रैंक्स क्रैंकी मतलब क्या कहते हैं उसको, कैसे कहेंगे, रोना हंसना नटखट करना, वो अच्छा लगता है। सो वो उनके लिए उद्दीपन है, वो उनके लिए उनसे उनका रस बढ़ता है। सो गोपियों का ये दैट्स ऑल। तो हम ये श्लोक पढ़ रहे हैं तो भगवान का भी स्मरण आ रहा है, और किसका स्मरण आ रहा है, गोपियों का। हो गया, बस हमारा काम हो गया, जो करना था हो गया। श्लोक को लर्न करके आप बोलते रहो, और श्लोक लर्न कर लो, बस यही, और कुछ नहीं है, और यही है बस, और यही करना है, ये टेक्निक है और सेवा, बस फिर आपका काम हो जाएगा। काम होना चाहिए ना, और क्या करना चाहिए। और तो बिजनेस क्यों करो, पैसे कमाने के लिए ना। बिजनेस करो, पैसे नहीं आ रहे तो क्या करोगे, क्या अब आपके पैसे नहीं आ रहे, बिजनेस से क्या करोगे ब्रज, छोड़ेंगे, दूसरा करेंगे। तो चेंज करोगे, छोड़ोगे। अब चाहे कितनी अच्छा आपका सब कुछ सिस्टम बेस्ट है, सब एम्प्लॉय बेस्ट है, ऑफिस भी नंबर 1 है, पैसे नहीं आ रहे तो क्या करना है। तो अगर नाम से रूप गुण लीला नहीं आ रही तो क्या कर रहे हो, करना क्या है इतने बड़े सिस्टम का, कुछ हो नहीं रहा। और नाम से रूप गुण लीला आसानी से आ सकती है अगर टेक्निक ठीक है, बस छोटी सी चीज है, छोटी सी चीज है मगर बहुत बड़ी चीज है। जैसे ये नहीं होता, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, जैसे मैं भूल गया, साइकिल चलाना बहुत ईजी है, छोटी सी चीज है, मगर जिसको नहीं आती उसके लिए तो पहाड़ है, वो बैठेगा गिरेगा, वो कहेगा इसको बैलेंस कैसे करेंगे, 2 तो पहिए हैं, इसलिए वो फिर वो भी लगाते हैं ना 2 एक्स्ट्रा लगाते हैं, भैया हो ही नहीं रहा। मगर एक बार आ गई तो फिर तो क्या है, कैसे आएगी, टेक्निक है उसकी, बैलेंस है, वो फाइन बैलेंस, वो आ गया तो खत आपकी साइकिल चलती रहेगी, पूरे जीवन चलेगी। आप जब 20 साल भी ना चलाओ फिर चला लो, आ जाएगी। सो बस यही है, वो टेक्निक से आती है सेंस, वो आ गई तो हो गया आपका काम, बस सिंपल है, और कुछ नहीं है। क्लियर हो गया। सो आप लोग ये प्रैक्टिस करो, जो वैसे डिवोटीज ऐसा कर नहीं रहे हैं ना, कोई भागवतम पढ़ता है, और भागवतम में कुछ भी ढूंढ सकते हो आप भगवान को छोड़ के ऐसा भी हो सकता है। भागवतम पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हैं, कॉस्मोलॉजी पढ़ रहे हैं आप, ये मून कितनी दूर है, सन कितनी दूर है, प्लैनेट्स कितनी दूर है, उस पर रिसर्च चल रही है, वो इसलिए थोड़ा ना भागवतम लिखी है। सुखदेव स्वामी ने आपको कॉस्मोलॉजिस्ट बनाने के लिए भागवतम लिखी है क्या, वो जिसको ज़रूरत है, जिसको प्लानिटेरियम बनाना है, हमें ढूंढना चाहिए वो। ये भागवतम में आप कहानियाँ भी ढूंढ सकते हो, अम्बरीश महाराज, ध्रुव महाराज की कहानियाँ कितनी सुंदर है, देखो। ये नहीं ढूंढना हमें, ये तो चीज़ें हैं, हमें ढूंढना है किसको, कृष्ण के रूप गुण और लीलाओं को। वो भी आप ढूंढना चाहोगे वो मिल जाएगा आपको, और कुछ नहीं है। That's how it goes. हरे कृष्णा। कुछ पूछना है, कुछ कमेंट है। इजी है, मुश्किल नहीं है, आप काम ठीक नहीं कर रहे, बस ये है इजी, काम ठीक नहीं हो रहा। सेवा कर रहे हैं तो डॉन की तरह हम ही करेंगे, हमारी बात नहीं मानेंगे तो बस जाएंगे नहीं हम, सब बेकार है। या वहाँ पे बैठ के आतंक मचाए, नहीं ऐसे ही नहीं होता, वहाँ बैठ के ऐसे नहीं कर, ऐसे नहीं, बस करते रहो, फिर क्या कर लोगे। और पढ़ रहे हैं तो कुछ और ही पढ़ते जा रहे हैं, पता नहीं, PhD चल रही है नर्थों पे 20 साल से, वो ये करोगे क्या, कर सकते हो आप, अनर्थ पे भी PhD हो सकती है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मान, मोह, सम्मान, इसमें क्या फ़र्क है, कैसे, बुरा नहीं है जानना, बट उस अगर PhD करनी है कृष्ण पे, आप PhD कहाँ करने लगे। सो दैट्स ऑल, जस्ट डू दिस सिंपल। ओके, कुछ कहना है, कुछ पूछना है। आप ऐसा करोगे तो खुश भी रहोगे, आप ये ऐसा नहीं करोगे तो पागल हो जाओगे, फ्रस्ट्रेट होगे बहुत, क्योंकि आपको हर जगह दोष दिखाई देंगे, वैष्णव में और अपने में भी दोष, वो तो स्ट्रेस आने लगेगा, क्या करें अब, क्या करें अब, क्या करें अब, क्या करें अब, क्या करें, वो प्रॉब्लम हो जाएगी बहुत, एक मज़ा नहीं आएगा भक्ति में। कुछ कहना है, कुछ
कोई क्वेश्चन है? जिस डिवोटी में माइक ये बोलो। हरे कृष्णा। जिस डिवोटी में नाम गुण रूप लीला प्रकट हो रहे हैं अंदर, उसको कैसे से हम पहचाने? पहचानना तो देखो भाई, एक चोर ही चोर को पहचानता है। संग मतलब संग, चोर ही चोर को पहचानता है। वो संग कर सकते हैं ना एटलीस्ट। जब तक आपको नहीं होगा तब तक नहीं होगा। बट अगर संघ के लेवल पे पूछ रहे हो, जिसको नाम रूप गुण लीला प्रकट हो रहे हैं वो वही चर्चा करेगा। अगर उसको हो रहा है अंदर रूप गुण लीला स्मरण आ रहा है तो वही बोलेगा, उसके बातों में आ जाएगा ना। अगर आप किसी डिवोटी संग कर रहे हो, उसने एक बार भी कृष्ण के रूप गुण लीला की बोला ही नहीं, कुछ और ही चलता जा रहा है, उससे भी संग कर सकते हो, ऐसा नहीं है। बट अगर आपको ढूंढना है तो उसकी बातों में आ जाएगा। नहीं तो जैसे लेक्चर के दौरान तो सभी बता देते हैं, पढ़ के आते हैं, रट के आते हैं। लेक्चर में भी कौन बताता है रूप गुण लीला? लेक्चर में भी तो नहीं हो रहा। लेक्चर में भी तो इधर उधर के पॉइंट टी चलता रहता है। भगवान के बारे में तो चर्चा होती नहीं। बट कर सकते हैं, मगर आपको लेक्चर के वक्त नहीं देखना, ऐसे देखना है अलग से बात करो, वो बात अपने आप आ जाएगा, वो अपने आप आ जाएगा। एक भाई जो गंदे लोग होते हैं अपने आप लड़कियों की बात करते हैं, उसको बोलना थोड़ा ना पड़ता है। अपने आप मुंह से गाली निकलती है। लेक्चर उससे दिलवाओ, एक गाली नहीं निकलेगी। उतरते ही बोला भाई वहाँ मंदिर में चालू, उस पता लग गया उसके अंदर क्या है। सीधा सब जो यहाँ है वो यहाँ है, कोई रोक ही नहीं सकता उसको। अगर आप बोलो भाई हमें तो उन वैष्णव से द्वेष नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, मगर मुंह से निकलेगा, बोलने से क्या है, वो निकल जाएगा आपके स्टेटमेंट्स में, और आपके वर्ड से पता लग जाएगा, टोन से पता लग जाएगा, है ना, यही है ना। तो वो सब पता लगा, तो वो तो क्लियर है, क्लियर पता लग जाएगा। ऐसे डिवोटी का संकट है तो बहुत अच्छा है, वो अच्छा है ना। वो एक संघ का ही तो खेल है यहाँ पे सब। वैसे जो डिवोटी का संग करेंगे तो हमारा एंथुसियाज्म डबल होगा, हमें और पढ़ने का मन करेगा और फिर हम आगे बढ़ेंगे। अगर ऐसे डिवोटीज नहीं होंगे तो ठीक है, चलो ना से तो अच्छा ही है, कुछ तो है। वरना आप ऐसे बन जाओ, आप संग दे दो दूसरों को, ऐसा कर लो, उल्टा कर लेते हैं, चलो ठीक है, क्या करें बताओ, इतना है। देयर इज नो अदर, नास्ति एव नास्ति, और कोई रास्ता ही नहीं है। ओके, और कुछ कहना है किसी को? आज का सेंस है कि बात मानना चाहिए डिवोटीज की। आज का सेंस है रूप गुण लीला, जो आप नहीं करोगे, ठीक आप है, नहीं करोगे बस। तो बीच में कि अगर वैष्णव की बात माने, बट बात नहीं माननी चाहिए, है ना, तो तो वो भी नहीं करोगे तो फिर ये बताइए कि अगर एक वैष्णव कुछ कहता है, दूसरा वैष्णव कुछ कहता है, कंट्रोवर्सी आती है, तो फिर कैसे बात मान लो। दोनों की कैसे बात? अब एक अपोजिट कह रहा चीज, दूसरा बिल्कुल अपोजिट चीज जो कह मन रहा कर रहा है, जिसकी बात माननी मन कर रहा है, बात मान। है। दोनों की बात ये आप दोनों की बात नहीं मानोगे, ले पहले तो एक की बात नहीं मान रहे, तब दोनों की बात नहीं मानोगे। ये तो और नाम का ग्यारह है, कंफ्यूजन तो हो गई। सीनियर है उसकी बात मान लो, सिंपल है। कोई तो सीनियर होगा उनमें, सीनियर की बात मानो, उसमें मर्यादा भी है। कोई कुछ बोल भी नहीं सकता, बोलेगा भी उसकी क्या बात मानी, भैया सीनियर है इसलिए मान ली, खत्म हो गया। और क्या है, कंट्रोवर्सी तो हमेशा रहती है चीज़ों में, कोई ब्लैक एंड वाइट थोड़े ना लाइफ, हर चीज़ में कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। सीनियर की बात मान लें, ठीक है चलो, दैट्स ओके, कर लेते हैं, ख़त्म हो गया काम, और क्या। अब अपनी लाइफ जियो अच्छे से, भक्ति आगे बढ़ाओ। सेवा तो एक मीन्स है ना आपको ठीक करने का। कोई दुनिया को बदल कहाँ पाओगे आप, दुनिया को कहाँ बदल लोगे आप थोड़ा सा करके? वो कौन बदल रहा है? अपने को बदलना है। ये सब हम यूज़ कर रहे हैं अपने को बदलने के लिए। भगवान ने सेवा बनाई इसलिए कि अपने आप को बदलो। सेवा इसलिए तो नहीं ना बनाई है कि दुनिया में रॉकेट चला दो या सबको बदल दो, ऐसे नहीं है। आप बदलोगे तो 10 लोग बदलेंगे, वो बात अच्छी है। ऐसे होना चाहिए बस, और क्या, सिंपल है, इट्स नॉट अ बिग डील देयर। और अगर आप और ज़्यादा एक्सपर्ट हो तो दोनों की कंट्रोवर्सी आप सॉल्व करके एक अच्छा फॉलो कर लो, समन्वय करके, या दोनों को कन्विंस कर दो कि प्रभु जी ऐसा होना चाहिए, कितना अच्छा है। ऐसा कर सकते हो तो सोने पे सुहागा है, ऐसा बन जाओ ना।
वरना तो ऐसे ही चाहिए। तो बेस्ट तो चलो बात ही क्या है, नहीं, दैट्स ऑल। चीज़ें आसान है बट कृष्णा नहीं है ना पिक्चर में, इसलिए मुश्किल लगती है, बस ये है। जब कृष्णा नहीं होते तो चीटी मतलब राई भी पहाड़ लगेगी। अब कृष्णा हो गया तो मूकम करोति वाचालम पंगम, लंगड़े को भी पहाड़ लगेगा, ये क्या है, मैं तो क्रॉस कर जाऊंगा। ये श्लोक थोड़े ना है, ये असली में है। ये कृष्णा यहाँ पे होंगे तो आसान चीज़ें नजर आएंगी, कृष्णा नहीं होंगे तो अहंकार होंगे, तो हजार लॉजिक आएंगे, टी 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 टी, फिर हम अपना कूड़ा ही करते हैं बस। ना ये सिंपल है, ठीक है लाइफ। कृष्णा कॉन्शियस सिंपल है, कॉम्प्लेक्स हमने बनाई है कृष्ण से दूर जाकर। और अभी भी हम मंदिर में हैं, भक्तों के साथ है, पर कृष्ण से दूर है मन में, तो कॉम्प्लेक्स बन गया। मगर ठीक कर लो, सिंपल तो है, ऐसे कर लो बस। भगवान ने वैष्णव दिए इतने अच्छे हैं, उनकी सर्विस कर लो, और क्या करना है। इट डजंट मैटर यू नो। हाँ, कोई इंपॉर्टेंट इश्यूज हो तो डिस्कस कर लो। मान लीजिए कोई बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज का कॉन्सिक्वेंस बहुत ही उठपटांग आ रहा है, लीडर कुछ कह रहा है, सो जस्ट हैव अ डिस्कशन। डिस्कस कर सकते हो एक ओपन हार्ट से डिस्कशन होगी, कोई बुरा नहीं मानता, नहीं। हाँ, अगर आप ऐसे डिस्कस करने जाओगे, यार ये क्या कर रहे हैं, तो रोकना पड़ेगा, इनको रोकना पड़ेगा, फिर तो आदमी बुरा ही, वो तो सब दुनिया को सब समझ आ जाता है। उसने पूरे जीवन यही तो सीखा है कि वो क्या सोच रहा है यही हमने सीखा संसार में। कृष्ण यार ने तो सीखा नहीं, यही सीखा है, देखो एग्जैक्टली क्या सोच रहा है, वो क्या सोच रहा है, इसको कैसे घुमाना है, यही तो सीखा है हमने। ये गंदी चीज़ें सीख ली हमने। तो वो दूसरे जिसको बोल रहे हैं वो भी तो चंट होगा। आप बोल रहे हैं, आप सजेशन दे रहा हूँ, साले तू सजेशन दे रहा है, कमेंट मार रहा है, उसको भी समझ आ रहा है जैसे आपको आता है, तो फिर बात ही नहीं होगी। बात कैसे होगी हो ही नहीं सकती। ओपन हार्ट कैसे कहेंगे? सरल हृदय से कल्याण की भावना से डिस्कस करोगे, कोई बुरा नहीं मानता। रियली में अगर कल्याण की भावना हो, आप अगर सरल हृदय से किसी जानवर के पास जाओगे, नहीं काटेगा आपको, देखना। एक पागल कुत्ता भी नहीं काटेगा आपको, अगर आप रैली में अंदर से ठीक होगे तो। और अगर इसलिए कई लोग पार्क में आते हैं, कुत्ता नहीं काट लेता उनको, कहीं ऐसा चैंटिंग करने का कुत्ता काट लिया उसको क्यों काटा? हमने तो नहीं काटा आज तक कितने कुत्ते होते हैं, और उसको दोबारा काटता है, 2 बार काटेगा, क्योंकि प्रॉब्लम कुत्ते में नहीं है, प्रॉब्लम किसमें? प्रॉब्लम उसमें है। कुत्ते को समझ आता है ना, कुत्ता जो है ये एनिमल्स को समझ आती है, उस स्मेल से समझ जाते हैं कि गंदा है, ये गंदी बदबू आती है गंदे लोगों से, उनको डर होता है तो स्मेल आती है इन लोगों को ना, तो वो उसको समझ आ गया, तो वो काट लेगा आकर। वो भी कहेगा साले ढोंग कर रहा चैंटिंग, सीधा डांटो मत करो, काट के खत्म, चल जा अपना काट लेगा वो, और क्या। सो ऐसे ही है बस, सरल हृदय से करोगे कुछ नहीं होता। ज़्यादा सोचोगे तो प्रॉब्लम शुरू होगी। तभी मुझसे मैनेजमेंट में मेरी एडवाइस होती है, बच्चे मुझे कई बार बात करता हूँ मैनेजमेंट में, कई और लोग भी मैनेजमेंट है, प्रभु इन सब से, कहते प्रभु जी ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ज़्यादा सोचो मत, प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी सोचने से। ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, नहीं होगा यार। सरल हृदय से काम करो, होगा तो सरल हृदय से सॉल्व कर लेंगे। कॉम्प्लिकेटेड हृदय से काम करोगे और खराब हो गया तो कॉम्प्लिकेटेड हृदय से सॉल्व नहीं होगा, देख लेना प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर उलझते जाओगे, डी नहीं यार, सिंपल है। अब लोग कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं, मगर अगर एक्चुअली पता है क्या, चलो मैं तो ये बोल रहा हूँ, आपको मजाक लग रहा होगा, बट बुद्धिज़्म इसी पे बेस्ड है पूरा। आप बुद्धिज़्म जाओ, एक बहुत बड़े बुद्धिस्ट थे, पद्मासंभव पंडा, तो उन्होंने तिब्बत में वज्रायन बुद्धिज़्म शुरू किया। बुद्धिज़्म के कई ब्रांचेज हैं ना, वज्रायन बुद्धिज़्म, महायाना, हीनयाना, उन्होंने शुरू किया। तो उनकी फर्स्ट डिसाइपल लेडी डिसाइपल थी, फीमेल डिसाइपल, उसका नाम था सियांगपो, ऐसे कुछ नाम था, ऐसे कुछ था।
तो वो लड़की थी, तो उसको उन्होंने डिसेबल बनाया। उन्होंने कहा ये बहुत आगे पहुँचेगी, देख पाए वो, तो उसको बना लिया। तो उसको ट्रेन कर रहे थे, तो वो मेडिटेशन करती थी। बुद्धिज़्म, वज्रयान बुद्धिज़्म में मेडिटेशन क्या है कि अपने हृदय में वो क्या करते हैं, सबके लिए कंपैशन करते हैं। कंपैशन दया, बुद्धिज़्म में दया ही है। सो वो मेडिटेट करती रही, दया होनी चाहिए सारे ब्रह्मांड पे, लिविंग एंटिटीज़ पे, करती रही। तो फिर एक बार जा रही थी तो पता नहीं क्या 20 गुंडों ने उसको घेर लिया। सुंदर थी बहुत, वो उसके लिए कर्ज था, घेर लिया उसको, किडनैप करके ले आ रहे थे। तो उसने कुछ नहीं, लड़ाई नहीं की, क्योंकि उसको मेडिटेशन ही कर रही ना दया पे। वो बैठ गई वहीं, आंख बंद करके मेडिटेट करने लगी दया पे। 5 मिनट में सबके सब उसके पैर में गिर गए। उन्हें पता नहीं हमें क्या हो गया, हम नहीं तुम्हें छू सकते, नहीं मार सकते, इम्पॉसिबल है। ऐसे ही आप जैनिज्म में जाओ, महावीर, तीर्थंकर, ये सब जंगलों में ऐसे ही नंगे चल रहे थे। कोई कुछ नहीं कह रहा था जानवरों ने, कोई कुछ नहीं कह रहा था। जानवर भी समझ जाते हैं इसका हृदय क्या है। सब भगवान ने सेंस दी, हम इंसानों को भी दी है। तो आप ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सोचते रहोगे तो कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी। ऐसे ही होता है, बस होता ऐसे ही है। मैं काम कैसे करता हूँ, मैं नहीं सोचता ये करेंगे तो ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, फिर वो हो जाएगा, फिर हो जाएगा। नहीं होगा। हम एक सरल हृदय से, ओपन हार्ट से, कल्याण की भावना से कह रहे हैं। फिर देखते हैं क्या आएगा वहां से। नहीं, फिर देख लेते हैं क्या आएगा। पहले से क्यों सोचे, पहले तीर चलाने से पहले अबे तीर चलाएंगे तो वहां वो चलाएगा, फिर क्या होगा। पता लगा आपने तीर चलाया, वो डर के भाग गए, खत्म हो गया। कुछ नहीं हुआ। आप डर के खुद हार गए ना। तीर चलाएंगे तो क्या होगा, अबे कुछ और सोचो। मैं क्या करूंगा, ले चला दिया तीर, अब देखते हैं क्या होता है। हो सकता है वो भाग जाए, कुछ भी हो सकता है। रिस्पॉन्स कैसे संसार करे हमें क्या पता, मगर सही भावना होगी तो रिस्पॉन्स भी ठीक आता है। बस जो धर्म फॉलो करता है, धर्म उसकी रक्षा ही करता है, बस ये है। अंदर ठीक होना चाहिए तो चीज़ें होती। इसका मतलब नहीं आप सोचो मत, मगर सही भावना से सोचोगे तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन नहीं होगी, बस इतना है। और क्या है, चीज़ें हो जाती हैं, है ना। ऐसे ही है ना, आप प्रैक्टिस करके देख लो, ऐसे ही होगा। अब मेरी बात नहीं मानोगे, 20 साल बाद समझ आएगा, या अगली लाइफ में समझ आएगा, मगर होता ऐसे ही है। मैंने तो ऐसे ही किया है, चीज़ें हो जाती, हम बोल देते हैं अच्छी भावना से कि उसका भी बेनिफिट हो, हमारा भी हो, भी ऐसा कर लेते हैं। देखो भी नहीं समझ आ रहा तो ठीक है, भी फिर आ जाएगा। ये है बस, और क्या है। तो आप कंट्रोवर्सी हो रही है आपके 2 भक्तों में, किसकी बात माननी है। आप अपना सजेशन भी दे सकते हो, ये नहीं घर में बैठ के कुटते रहो। वो कह रहे, ये कह रहे, वो कह रहा है, ये कह रहा है, वो कह रहा है, ये कह रहा है, दरवाज़ा बंद, चलो भैया। ये जानवर है, एनिमल है। 2 बैल लड़ रहे हैं, कुत्ता क्या करता है, कुत्ता क्या करेगा। सड़कों पे लड़ते हैं ना बैल 2, कुत्ते क्या करते हैं, भाग जाते हैं जल्दी से भैया। बैल लड़ रहे हैं, वो चा करके खाली। कुत्ते की तरह जियोगे क्या, कुत्ते की तरह जीना है क्या। वो एनिमल रिफ्लेक्स है सब। ये एनिमल रिफ्लेक्स से ऊपर उठ के ह्यूमन बनना है हमें। ह्यूमन ये होता है, ह्यूमन भागता है, एनिमल भागता है सिचुएशन से। कुत्ते को देखो, डंडा पहले भौंके, भाग जाएगा। हम भी ऐसे ही हैं, कोई प्रॉब्लम हुई किसी से, किसी वैष्णव से कुछ हुआ, उसने कुछ बोला, यार अब तो सबसे बात नहीं करेंगे, बस हो गया, खत्म हो गया, खत्म हमेशा के लिए। ये जानवर हो गया। इंसान ऐसे नहीं करते। और भक्त तो मतलब बताना हम भक्त हैं, हम साधु हैं भाई, साधु हैं, याद रखना। सिर्फ दीक्षित इस्कॉन डिवोटी नहीं हो, वो नहीं हो, साधु हैं हम। साधु बनना है। साधु तो अपनी जान दे के दूसरों को बचा लेता है। इतनी कहानियां पढ़ ली यार, क्यों पढ़ी है हमने कहानी, बताना। क्या झक मारने के लिए पढ़ी है क्या, करते नहीं साधु, मर नहीं आते दूसरों के लिए। हम क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं। दैट्स नॉट अ वे टू डू थिंग्स। तो आप सिंपल रखो ना और करो, बस सेवा करो, भागवतम पढ़ो, हो जाएगा आपका। बाकी एक्स्ट्रा कर सकते हो तो कर लेना, मगर ये कर लो बस।
तो हो जाती हैं चीज़ें। सिंपल है दैट, बस सरल। प्रभुपाद ने कहा सिंपल लोगों के लिए कृष्ण कॉन्शियस सिंपल है, कॉम्प्लेक्स लोगों के लिए कृष्ण कॉन्शियसनेस कॉम्प्लेक्स। इसका मतलब नहीं है कि हम सोचते नहीं, इंटेलिजेंट तो हम भी हैं, 1000 चीज़ें सोचते हैं, मगर एक सिंपल हार्ट से सोच लेते हैं, कॉम्प्लिकेट नहीं करते। कॉम्प्लिकेटेड आदमी हो सकता है कम सोच रहा है, मगर इतनी ज़्यादा एक कम में इतना ज़्यादा झंझट, बाल की खाल उधेड़ के उसने उसका हुलिया बना दिया कॉम्प्लिकेशन का। वो बूढ़ी अम्मा के बाल नहीं होते थे पहले, बचपन नहीं आता था, वो इतना बड़ा यहाँ से खींच के कभी यहाँ से कभी वहाँ से, उसकी शक्ल अजीब सी आती थी खा के। तो खाते रहोगे तो क्या, खाना है तो कृष्ण को खा लो, खाने की आदत है ना तो कृष्ण को खा लो, बेस्ट है। ये गंदी चीज़ें खाने में क्या फ़ायदा है। भूख लग रही है, वृकोदरा भीम, वृकोदरा भीम का नाम है ना, क्या मतलब है उसका? बहुत ज़्यादा, जो बहुत ज़्यादा खाता है, बस ये पढ़ के हाँ ठीक है पेटू है भीम। वो खाते तो ज़्यादा ही थे, बात सही है, बट वृकोदरा इसलिए नाम है क्योंकि बहुत ज़्यादा खाते थे, हमेशा कृष्ण के गुणगान रूप गुण लीला हमेशा अंदर अंदर डालते रहते थे, इसलिए वृकोदरा है। इसे थोड़ा ना बहुत ज़्यादा खाते थे कि पेटू हैं कैसे पांडव भीम, दैट वॉज अनदर थिंग। मगर एक स्पिरिचुअल नाम है उनका वृकोदरा। उनकी भूख कभी, भगवान को लेने की भूख कभी भी शांत नहीं होती, वो स्मरण करते। भीम अलग अलग है भीम। ठीक है, हो गया, वी एंड अप देयर। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।